ज़रा सोचिए, अगर हम किसी की भी सोच, रवैये या फैसलों को मुकम्मल तौर पर बदल सकें, वो भी बिल्कुल अखलाकी दायरे में रहते हुए। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बाकायदा साइंस है। आज के इस वजाहती जायजे में हम इसी असरो रसूख के फ़न यानी आर्किटेक्चर ऑफ इन्फ्लुएंस की गहराई में जाएंगे। ये एक ऐसी ज़बरदस्त मास्टर क्लास है जो हमें बताएगी कि क्लासिक बयानबाजी, जदीद नफ्सियात और अखलाकियात को मिलाकर कैसे हम दूसरों को मुस्बत अंदाज में कायल कर सकते हैं। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सफर में हम 6 बुनियादी सुतनों पर बात करेंगे। असर रसूख की असल तारीफ से लेकर अरस्तु के सदियों पुराने मॉडल, इंसानी जहन के जदीद नफ्सियाती शॉर्टकट्स, कहानी सुनाने के शानदार फन, बाहमी ताल्लुकात की हरकियात और आखिर में उन अखलाकी हुदूद तक जो हमें सीधे रास्ते पर रखती हैं। तो आइए सबसे पहले इस वसी छतरी को समझते हैं जिसे हम असरो रसूख कहते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ छुपा है। देखें, कायल करना महज कोई आम बातचीत नहीं है। ये रवैयों को नई शक्ल देने की ताकत है। लेकिन हमें हकीकी कायल करने और हेराफेरी यानी मैनिपुलेशन के दरमियान के बारीक फ़र्क को समझना होगा। सच्चा कायल करने का अमल हमेशा शफाफ और ताआवनी होता है, जहां हम दूसरे शख्स के मफाद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। जबकि हेराफेरी एक मुसाबकती खेल है, जहां खुफिया मकासद के जरिए लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। हमारा हदफ यह है कि हम असर और रसूख के एक ऐसे औकाब बने जो बावकार और शफाफ हो, लेकिन साथ ही इतना होशियार भी कि कोई दूसरा उसका इस्तेहसाल ना कर सके। और ये बात क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैकियावेली का मशहूर कौल है कि एक अच्छा इंसान उन बहुत से लोगों के दरमियान तबाह हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि इन तकनीकों को सीखना सिर्फ दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि ताकत का शऊर हासिल करने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम एक ऐसी दुनिया में जहां हेरा फेरी और खुफिया एजेंडे आम हैं, अपना दिफा कर सकें और किसी के धोखे का शिकार ना हो। अब हम जरा तारीख के औराक पलट कर कदीम यूनान की तरफ चलते हैं और अरस्तु के दिए गए इस क्लासिकी मॉडल को देखते हैं जो आज भी इस फन की सबसे मजबूत टेक्निकी बुनियाद है। अरस्तु के मुताबिक कायल करने के इस ताकतवर इंजन के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है ईथोस यानी आपकी साख्त। ये खुद ब खुद नहीं बनती, इसे लम्हा ब लम्हा अपनी अमली जहानत और नेक नियति से साबित करना पड़ता है। फिर आता है पैथोस, जिसका मतलब है सुनने वालों को एक खास जज्बाती कैफियत में ले जाना ताकि वो अपने पुराने फैसले बदलने पर आमादा हो सकें। और तीसरा हिस्सा है लोगोस, जो कायल करने का जिस्म है, यानी आपकी ठोस मंतिक और खरी दलील। और पता है इस मंतिक या लोगोस का सबसे ज़बरदस्त हथियार क्या है? वो है एंथीमियम। ये एक ऐसी शानदार दलील है जो पेचीदा साइंसी हकायक के बजाय लोगों की आम मकबूल आरा से शुरू होती है और जानबूझकर कुछ मंतिकी खला छोड़ देती है। इसका कमाल यह है कि सुनने वाले वो खला खुद पुर करते हैं, और जब लोग खुद सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो इस फैसले में पूरी तरह शरीक हो जाते हैं। फिर उनका कायल होना तकरीबन 100% यकीनी हो जाता है। अरस्तु के क्लासिक दौर से निकलकर अब हम सीधा जदीद नफ्सियात की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां इंसानी जहन के शॉर्टकट्स हमारी रहनुमाई करते हैं। आज की इस तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दुनिया में हमारे पास हर बात पर लंबा चौड़ा सोचने का वक्त नहीं है, इसलिए हमारा जहन कुछ शॉर्टकट से इस्तेमाल करता है। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डीनी ने इंसान के तर्ज अमल को मुतासिर करने वाले 7 आलमगीर उसूल बताए हैं, जो फ़ौरन हाँ तक पहुंचने का रास्ता हैं। मिसाल के तौर पर बाहमी ताउन, आप पहले कुछ दें ताकि दूसरा एहसानमंद हो। कमी, लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो ख़त्म हो रही हों। अख्तियार, अपने तजुर्बे से फौरी एतमाद जीतें। मुस्तकिल मजाजी, छोटी और रज़ाकाराना कमिटमेंट्स लें। पसंदीदगी, मुश्तरका चीज़ें तलाश करके सच्ची तारीफ करें। समाजी सबूत, ये दिखाएं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और इत्तेहाद यानी एक मुश्तरका शिनाख्त का एहसास दिलाना। असूल तो हमने जान लिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। इन उसूलों को महज जान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें एक ख़ास तरतीब में इस्तेमाल करना कामयाबी की असल कुंजी है। तो ये स्ट्रेटेजिक तरतीब क्या होनी चाहिए? इस तरतीब को समझने के लिए नफ्सियात हमें 2 कमाल की हिकमत अमलियाँ बताती हैं। पहली है फुट इन द डोर, यानी बड़ी बात मनवाने से पहले कोई इंतहाई छोटी और आसान सी दरखास्त करना। हैरत अंगेज तौर पर तहकीक बताती है कि इससे कामयाबी का इम्कान 20% से छलांग लगाकर 75% तक चला जाता है। और दूसरी है डोर इन द फेस, ये बिल्कुल उलट है। इसमें आप जानबूझकर पहले इतनी बड़ी डिमांड करते हैं जिस पर इनकार यकीनी हो। इस इनकार के फौरन बाद जब एक छोटी और माकूल पेशकश की जाती है तो सुनने वाले के जहन में एक एहसास जुर्म पैदा होता है और वो उसे एक मुनासिब रियायत समझकर फौरन मान लेता है ना कमाल की साइंस। मंतिक और नफ्सियात की इन गहराइयों के बाद अब हम इस फ़न के एक और इंतहाई तख्लीकी पहलू पर बात करेंगे, और वो है बयानिए या कहानी सुनाने की ताकत। एक बात तो तय है, सिर्फ खुश्क आदाद व शुमार शायद ही कभी किसी को कायल कर सकें।
उन आदाद व शुमार को हमेशा एक सियाق व सबाक और कहानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये 6 उसूल याद रखें। पहला, अपने सामईन की इंडस्ट्री और इस्तिलाहात के मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव करें। दूसरा, उनकी मखसूस ज़रूरियात को मद्देनज़र रखें, बिल्कुल वैसे जैसे मार्केटिंग में पर्सोनास बनाए जाते हैं। तीसरा, शुकूक व शुबहात ख़त्म करने के लिए अपनी बात को ठोस डेटा से साबित करें। चौथा, ओमनी चैनल तजर्बे पर गौर करें, यानी इस गुफ्तगू के बाद वो शख्स क्या सोचेगा। पांचवां, अपनी कहानी को किसी बसरी खाके से जोड़ें। और छठा, आखिर में एक जामे खुलासा ज़रूर पेश करें। और जब हम कहानी को किसी ठोस बसरी मवाद के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उसका असर जादुई होता है। जब आप अपने बयानिए को किसी नक्शे, हाके या स्टोरी बोर्ड के साथ पेश करते हैं तो ये पेचीदा राब्तों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। इससे सुनने वालों के जहनों में एक ऐसा पायदार नक्श बन जाता है जो मुश्किल फैसला साजी में उनकी बहुत मदद करता है। इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे बाहमी ताल्लुकात की हरकियात पर। ये दरअसल इस सारे अमल का सबसे अमली, रूबरू और नाजुक हिस्सा है। दूसरों को कायल करना कोई लिखी हुई तकरीर पढ़ना नहीं है। ये तेज़ी से बहने वाला एक दो तरफ़ा अमल है, और इस अमल में बसाओकात हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है। अक्सर लोग लाशऊरी तौर पर ऐसे इशारे दे रहे होते हैं जो उनके अल्फाज के बिल्कुल उलट होते हैं। इन मिले जुले इशारों से एतमाद सेकंडों में तबाह हो जाता है। इसलिए चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत और आवाज़ का लहजा पैगाम के ऐन मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए इंतहाई दर्जे के जज्बाती शऊर की ज़रूरत है ताकि हम खुद पर काबू रख सकें और किसी भी फौरी मनफी रद्द-ए-अमल से बच सकें। और हाँ, किसी भी मुअस्सिर गुफ्तगू में फ़आल समात या एक्टिव लिसनिंग के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तवज्जो दें, खुले सवालात पूछें, सामने वाले के अहम नुकात को अपने अल्फाज में दोहराएं और उनके नुक्ते नज़र को वाकई अहमियत दें। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और समझी जा रही है, तभी वो अपने दिफाई खोल से बाहर आते हैं और आपकी बात पर गौर करने के लिए तैयार होते हैं। हमने असर व रसूख की एक बहुत शानदार और ताकतवर इमारत खड़ी कर ली है, लेकिन इस इमारत की बुनियाद अखलाकियात पर होनी चाहिए, वरना ये ज़्यादा देर नहीं टिक सकेगी। चले देखते हैं कि इसकी हुदूद क्या हैं। यहाँ एक बहुत मशहूर मॉडल है जिसे एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल कहते हैं। ये मैं बताता है कि लोग मालूमात को परखने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करते हैं। एक है ज़ाहिरी रास्ता, जहाँ लोग महज ज़ाहिरी कशिश या जज्बाती नारों से मुतासिर होकर फैसला कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, अखलाकी एतबार से हमारा हदफ यह होना चाहिए कि हम लोगों की मरकज़ी रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। यानी हम चाहेंगे कि वो हमारी बात की मंतिक, उसके मेरिट और दलाइल पर गौर करके ठोस फैसला करें, न कि किसी सतही चकाचौंध का शिकार हों। तो इस सारी बहस का खुलासा ये है कि सच्चे असर व रसूख और हेरा फेरी के दरमियान की बारीक लकीर आपकी नीयत और शफाफियत से खिंचती है। ये अखलाकी दायरा इन 3 चीज़ों पर खड़ा है। सबसे पहले हमारी नीयत ऐसी हो जो दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स की तौसीक करे। फिर अगर ताकत का अदम तवाज़न हो तब भी पूरी कोशिश की जाए कि मुसावात की फ़िज़ा कायम हो। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा अपना जहन इतना खुला होना चाहिए कि अगर सामने वाले की दलील वाकई मजबूत है तो हम खुद भी कायल होने और अपनी राय बदलने के लिए तैयार हों। आखिर में ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हम इस साइंसी और इखलाकी टूल किट में मुकम्मल महारत हासिल कर लें तो हमारी अगली अहम गुफ्तगू के नताइज कैसे बदल सकते हैं। ये महारत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हेरा फेरी का बिल्कुल भी सहारा लिए बगैर मुकम्मल शफाफियत के साथ अपने मतलूबा नताइज खुद तहरीर कर सकें। ये महज अपनी बात मनवाने का फ़न नहीं है, बल्कि सच्चाई और बाहमी एहतराम के साथ इस दुनिया को मुतासिर करने की ताकत है। इस पहलू पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे इस वज़ाती जायज़े का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।